नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में हम एक 18 वर्ष युवक की जन्म कुंडली का विश्लेषण करने जा रहे हैं, जिन्होंने अपने बर्थ डिटेल्स हमारे साथ शेयर किए हैं और ज्योतिष के माध्यम से अपने जीवन से जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं और साथ ही साथ चाहते हैं कि मैं इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करूँ। आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ यदि आप सब भी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर दिए जा रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। सीधे आ जाते हैं आज के इस विश्लेषण के ऊपर और इनके बौद्ध डिटेल्स को आप सबों के समक्ष रख देता हूँ। 22 अप्रैल 2003 को इनका जन्म हुआ है। जन्म का समय है 3:15 सुबह के। जन्म का स्थान है उत्तराखंड। प्रश्नों की बात की जाए, इन्होंने अपने बारे में बताया है कि अभी ये कॉलेज में हैं, सेकेंड ईयर में हैं और यूपीएससी देना चाहते हैं। 2024 में यूपीएससी का एग्ज़ाम देंगे। तो करियर के लिए जानना चाहते हैं कि क्या सिविल सर्विसेज सही रहेगा या फिर आर्मी एवं पुलिस की तरफ जाने की कोशिश करूं। पीएचडी कर सकते हैं क्या, ये भी इन्होंने पूछा है और कुंडली के कंप्लीट एनालिसिस के लिए कहा है। चलिए, इनकी कुंडली हमारे सामने है। 11 नंबर से कुंडली प्रारंभ होती है। कुंभ लग्न की पत्रिका बन जाती है। चंद्रमा देखें तो धनु राशि में जाके विराजमान है, यानी इस जातक की कुंडली बन जाती है कुंभ लग्न एवं धनु राशि की। अब एक एक करके ग्रहों के ऊपर चलने से पहले इस पूरी कुंडली का सार क्या है, निचोड़ क्या है, वो मैं सबसे पहले दे देना चाहता हूँ। जिस भी जातक की कुंडली है, ये दर्शा रहा है चार्ट कि ये व्यक्ति बुद्धिमान होगा, इंटेलिजेंट होगा। कुंडली के अनुसार बौद्धिक क्षमता अच्छी नजर आ रही है। करियर बढ़िया रहेगा। घर से दूर जाकर के यदि करियर बनाना चाहें तो ये स्थिति और भी बेहतर रहेगी। करियर घर से दूर बनाएंगे, अच्छा रहेगा। कंपटीशन में सक्सेस मिलने की संभावना बढ़िया नजर आती है। एजुकेशन में, शिक्षा में अच्छी सफलता करने के लिए मेहनत और तैयारी अच्छे से करने की ज़रूरत है, यानी कि एजुकेशन वाले मामले में यहाँ पर मेहनत ज़्यादा करना होगा। धन की स्थिति कुंडली में बढ़िया नजर आती है। आने वाले समय में फाइनेंस और भी ज़्यादा बेहतर होता हुआ चला जाएगा। विदेश से जुड़ करके अच्छा कार्य ये कर सकते हैं, यानी विदेश जाके करियर बनाना या भारत में ही रह करके एमएनसीज वगैरह से जुड़ करके या ऐसा कुछ काम करना जिसमें कि वो फॉरेन से जुड़ा हुआ कुछ काम होगा तो इनको वो लाभ देने वाला होगा। भाग्य बहुत अच्छा है। परिवार का सहयोग, परिवार का सपोर्ट अच्छा नजर आता है। कुंडली में प्रेम विवाह के योग बने हुए हैं तो ये भी अच्छी बात है। पत्नी समझदार होगी, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे योग हैं कुंडली में जो इस बात को दर्शा रहे हैं कि वैवाहिक जीवन में थोड़ी परेशानी हो सकती है। वैवाहिक जीवन में थोड़ी परेशानी हो सकती है, इसलिए कुंडली मिलान करना जरूरी है विवाह से पूर्व। पत्नी बढ़िया नजर आ रही है, पत्नी का स्वभाव वगैरह बढ़िया दिख रहा है, लेकिन फिर भी मैं सलाह दूंगा कि कुंडली मिलान करने के बाद ही आगे बढ़ें विवाह में। विवाह की तो बात हमने की, लेकिन इस कुंडली में आध्यात्मिक उन्नति के योग बहुत बढ़िया नजर आ रहे हैं। आध्यात्मिक उन्नति के योग बहुत बढ़िया नजर आते हैं। स्पिरिचुअलिटी में ये कुछ आगे बढ़ना चाहें उसमें भी इनको अच्छी कामयाबी या उस तरफ इनका रुझान दिखता है और वो बढ़िया नजर आ रहा है। करियर के निर्णय बहुत सोच समझ के लीजिए, क्योंकि कुंडली बहुत मजबूत नजर आ रही है। मैं बताऊंगा क्यों मैं कह रहा हूं कुंडली बहुत मजबूत नजर आ रही है, लेकिन बहुत कुछ डिपेंड करेगा आपके निर्णय पर। आपके निर्णय पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। अगर निर्णय गलत लेंगे तो फिर परेशानी होगी, वो टॉप क्लास आप अचीव नहीं कर पाएंगे। अगर निर्णय सही लिया जाए तो करियर आपका टॉप क्लास का होगा। ऐसा करियर होगा जिसमें रुतबा रहे, यानी स्टेटस रहे उस करियर में, दिखता है आपकी कुंडली से। शनि चंद्रमा आमने सामने परस्पर बैठे हुए हैं। इसको कहते तो विष योग है, लेकिन मैं बोलूंगा कि कंसंट्रेशन के लिए ये बढ़िया है, आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी ये बढ़िया दिखता है। लेकिन हाँ, शिक्षा का विशेष रूप से आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। शिक्षा पर विशेष ध्यान दीजिए, वहां पर लापरवाही नहीं चलेगी। वहां मेहनत ज़्यादा काम आएगा आपको। बड़ी सफलता अगर आपको लाइफ में चाहिए तो मेहनत करनी पड़ेगी। चंद्र गुरु की राशि में बैठे हुए हैं और गुरु चंद्रमा की राशि में बैठे हुए हैं, यानी कि राशि परिवर्तन हो रहा है, तो वो भी कंपटीशन में सफलता प्राप्ति हेतु आपको लाभ देने वाले होंगे। इस कुंडली को समझें तो लॉ के फील्ड में, मेडिकल के फील्ड में अथवा सिविल सर्विसेज में जाने का योग अच्छा दिखता है। इन करियर ऑप्शंस को इसमें से कुछ आप चूज कर सकते हैं। आपने कहा भी है सिविल सर्विसेज, तो वो भी एक अच्छा करियर ऑप्शन दिखता है। कुंडली में पराक्रम एवं साहस भी बढ़िया नजर आता है कि आप एक साहसी व्यक्ति हैं, उसकी स्थिति भी यहाँ पर दिखती है। आने वाला समय भी आपके कंपटीशन में सफलता के लिए बढ़िया नजर आ रहा है।
चलिए सीधे आ जाते हैं आपकी कुंडली के ऊपर। कुंभ लग्न की पत्रिका बनती है, लग्नेश जाकर के कुंडली के पंचम भाव में बैठे हुए हैं। शिक्षा संतान के भाव में, बुद्धि जहाँ से देखते हैं वहाँ पर जाकर के शनि बैठे हुए हैं, तो ये इंटेलिजेंस के लिए बढ़िया माना जाएगा। शुक्र देखें आपकी कुंडली में तो उच्च की राशि में मीन में जाकर के यहाँ पर शुक्र बैठा हुआ है दूसरे भाव में। इस कुंडली का योग कारक ग्रह है शुक्र, यानी कि वो सुखेश भी है और भाग्येश भी है। योग कारक शुक्र उच्च का बैठा हुआ है। भाग्य के लिए, परिवार से संबंध के लिए, परिवार से सपोर्ट के लिए, पैसे के लिए यहाँ पर शुक्र की स्थिति बढ़िया नजर आ रही है। तीसरे भाव की तरफ हम चले तो सूर्य एवं बुध यहाँ पर बुध आदित्य योग बना करके बैठे हुए हैं, ये भी बढ़िया है। लेकिन आप ध्यान से देखिए तो जो बुध है आपके वो शिक्षा भाव के स्वामी है। शिक्षा भाव का स्वामी बुध जाकर के तीसरे भाव में बैठा है। इट मीन्स कि आपको शिक्षा में मेहनत करने की, जी तोड़ मेहनत करने की आवश्यकता है। बुद्धि तो बहुत है आपके अंदर, मैंने सबसे पहला लाइन यही बोला था कि बौद्धिक क्षमता, इंटेलिजेंट है आप, बौद्धिक क्षमता बढ़िया है आपकी, लेकिन फिर भी आपको मेहनत ज़्यादा करनी है। क्योंकि ये भी है अगर लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना है, कुंडली मजबूत है, तो मेहनत भी फिर उसी कोटि का आपको करना होगा, उसी हिसाब से करना होगा। तो शिक्षा में मेहनत ज़्यादा करिए, विशेषकर शिक्षा में। यहाँ पर बुध बैठे हुए हैं, हार्डवर्क से, अपने एफर्ट्स से आप लाइफ में अच्छा करेंगे। शिक्षा के मामले में भाग्य वगैरह के ऊपर इसकी दृष्टि पड़ रही है, उन्नति के लिए यहाँ पर बढ़िया है। सूर्य देखें तो विवाह भाव के स्वामी है सूर्य, जाकर के कुंडली के थर्ड हाउस में यहाँ पर बैठे हुए हैं। उच्च की राशि में ये बैठे हुए हैं सूर्य और उच्चता की तरफ बढ़ रहे हैं, ये भी बढ़िया है। ये भी बढ़िया है, आपके लाइफ पार्टनर का स्टेटस भी बढ़िया हो, इस बात को ये दर्शा रहा है। हार्डवर्क के लिए, साहस पराक्रम के लिए सूर्य का यहाँ बैठना अच्छा माना जाएगा। राहु को देख लेते हैं। राहु 5 डिग्री के साथ कुंडली के चौथे भाव में यहाँ पर बैठे हुए हैं। फोर्थ हाउस में राहु बैठा हुआ है। अगर हम राहु की उच्चता को माने तो यहाँ पर भी राहु को उच्च का ही माना जाता है, यानी कि उच्च का अगर नहीं भी मानेंगे तो भी हम इतना तो कह ही सकते हैं कि राहु बहुत अच्छी स्थिति में चौथे भाव में, अच्छी राशि में बैठा हुआ है। राहु यहाँ पर चौथे भाव में समझें तो ये जन्म स्थान से आपको दूर लेकर के जा सकता है। राहु यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी संबंधित मामलों में बहुत ज़्यादा लाभ देने वाला होगा। कई सारी प्रॉपर्टीज़ आपकी हो सकती हैं, तो ये एक अच्छी स्थिति मानी जाएगी। यहाँ पर बैठ करके राहु कुंडली के अष्टम भाव एवं 12वें भाव के ऊपर भी प्रभाव डाल रहे हैं, तो अप्स एंड डाउन्स भी ये दर्शा रहा है। और करियर भाव के ऊपर भी राहु केतु का प्रभाव है और करियर के स्वामी को भी राहु देख रहे हैं, तो अप्स एंड डाउन्स करियर को लेकर के हो सकते हैं। लेकिन हम ये फिर भी नहीं बोलेंगे कि राहु बुरा हो गया। अब राहु तो अच्छा ही है, लेकिन करियर में आपको सतर्कता बरतनी है। शनि को देख लें, पंचम भाव में शनि बैठे हुए, बौद्धिक क्षमता के लिए ये बढ़िया नजर आता है। और यहाँ पर बुध मित्र की राशि में यहाँ पर शनि जाकर के बैठे हुए हैं, ये भी अच्छा है। तो शिक्षा में सफलता के लिए शनि की स्थिति बढ़िया है। विवाह भाव के ऊपर शनि की दृष्टि, विवाह में विलंब। चंद्रमा पर शनि की दृष्टि, मन में चिंता, लेकिन कंसंट्रेशन के लिए बढ़िया। शनि की दृष्टि धन भाव के ऊपर है, मेहनत परिश्रम से धन आपको आएगा। बृहस्पति के ऊपर चले तो बृहस्पति यहाँ पर उच्च का होकर के कुंडली के छठे भाव में बैठे हुए। इस कुंडली में धन के मामले को पूर्ण रूप से बृहस्पति नियंत्रित कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि लाभेश भी वही है, धनेश भी वही है, यानी कि धन का जो पूरा डिपार्टमेंट है ना, वो गुरु के हाथों में है। इस कुंडली में वो गुरु कहाँ बैठे हैं? तो छठे भाव में बैठे हुए हैं, उच्च के बैठे हैं, यानी कि ऋण लेके भी आप पैसा बना सकते हैं। ऋण जीवन में लेना पड़े तो उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है, ऋण लेके भी आप पैसा बना सकते हैं। तो पैसा आपके पास ओवरऑल रहने वाला है। गुरु दसम भाव को, विदेश को और धन भाव को देखेगा तो विदेश से कहीं ना कहीं जुड़ाव यहाँ पर बृहस्पति भी दर्शा रहा है। करियर में ये लाभ देने वाला होगा आपको। और धन भाव को देख रहा है बृहस्पति, तो क्या ही कहने, धन के लिए स्थिति बढ़िया दिखती है। आपकी वाणी के लिए भी स्थिति ये बढ़िया बना दे रहे हैं, तो वाणी भी आपकी अच्छी होनी चाहिए, ये भी नजर आ रहा है। केतु की बात कर ली जाए, केतु दसम भाव में बैठे हुए हैं, करियर के भाव में। दसम भाव करियर का होता है, यहाँ पर केतु बैठे हुए हैं, मंगल के घर में है, मंगल उच्च का जरूर बैठा हुआ है, तो ओवरऑल केतु भी यहाँ पर बढ़िया रिजल्ट्स देंगे। मैंने आपको कहा था एक बात थोड़ी देर पहले कि थोड़े से उतार चढ़ाव रह सकते हैं करियर में, अथवा निर्णय बहुत सोच समझ के लीजिए। निर्णय सोच के लेंगे, करियर बहुत आपका अच्छा रहेगा, अच्छा स्टेटस आपको मिलेगा करियर में। केतु वगैरह की दशा में करियर में उतार चढ़ाव, मान लीजिए कि कहीं पर आप काम कर रहे हैं, काम में किसी प्रकार का बदलाव आना, ये दिखाता है राहु केतु एक्सिस।
चंद्रमा की बात कर लें तो चंद्रमा षष्ठेश होकर के लाभ स्थान में जाकर के बैठे हुए हैं। चंद्रमा की दशा में हेल्थ का ध्यान रखें, स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। चंद्रमा की दशा में कंपटीशन वगैरह में सफलता के लिए यहाँ पर चंद्रमा बढ़िया माना जाएगा। मंगल के ऊपर हम बात कर लेते हैं। मंगल कुंडली के 12वें भाव में जाकर के उच्च की राशि में यहाँ पर बैठे हुए हैं। मकर में यहाँ पर मंगल देवता जाके बैठे हुए, विदेश से जुड़ करके, किसी एमएनसी से जुड़ करके भी आप काम कर सकते हैं, या किसी भी प्रकार से विदेश से जुड़ना या अपने जन्म स्थान से दूर किसी जगह से जुड़ना आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। 12वां मंगल काफी हद तक व्यक्ति को मांगलिक भी बनाता है, लेकिन गुरु की दृष्टि की वजह से वो दोष काफी कम हो रहा है। मैं ये तो नहीं बोलूंगा, जब तक देखिए, जब तक कुंडली मिलान हम नहीं करते हैं तब तक इस बात को ऊपर बहुत ज़्यादा बहस करने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन इतना ज़रूर है कि मांगलिक की वजह से आपको छांटने की ज़रूरत नहीं है कुंडलियाँ। क्यों? क्योंकि मंगल को यहाँ पर बृहस्पति देख रहा है। फिर भी कुंडली मिलान में सावधानी बरतेंगे तो बढ़िया रहेगा। मंगल यहाँ से बैठ करके तीसरे भाव को देख रहे हैं। साहस पराक्रम मैंने पहले भी कहा, वो बढ़िया दिखता है। मंगल की दृष्टि आपके विवाह भाव के ऊपर है। शनि भी देख रहा था, मंगल भी देख रहा है, ये विवाह के लिए बढ़िया नहीं है। छठे भाव के ऊपर मंगल की दृष्टि हार्डवर्क के लिए, कंपटीशन में सफलता के लिए बढ़िया मानी जाएगी। इस कुंडली में समझे तो धन योग बढ़िया नजर आ रहा है शुक्र और गुरु के कारण, और कुंडली बहुत स्ट्रांग नजर आ रही है, तो मेहनत भी आपको उसी हिसाब से करना पड़ेगा। और चूंकि अभी आप शिक्षा, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अच्छी शिक्षा लें, कंपटीशन क्रैक करें, तभी आप लाइफ में कुछ बड़ा करेंगे। तो उसके लिए शिक्षा में एफर्ट्स करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। शिक्षा में एफर्ट लगाना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पर किस्मत से काम नहीं चलेगा आपका। बाकी जगह किस्मत पैसा वैसा बनाने में आपको सहायता कर देगी, लेकिन शिक्षा के मामले में आपको मेहनत करनी ही करनी पड़ेगी। मैंने बताया भी कि शिक्षा का स्वामी ही मेहनत में जाके बैठा हुआ है, तो मेहनत बहुत ज़रूरी है आपके लिए। सूर्य की महादशा आपको चल रही है, जो कि 16 मार्च 2023 तक रहने वाली है। तो सूर्य की महादशा अभी बहुत समय तक नहीं है, लगभग 1 वर्ष, 1 सवा वर्ष तक उसकी महादशा है। और सूर्य में भी केतु की अंतर्दशा आपको चल रही है। मुख्य रूप से जब आप अपने कंपटीशन वगैरह दे रहे होंगे तो चंद्रमा 10 वर्षों के लिए आने वाला है मार्च 2023 में, 10 वर्षों के लिए 2033 के मार्च तक। तो जो चंद्रमा है वो कंपटीशन वगैरह में आपको सफलता देने वाला होगा। तो एकाग्रचित्त होकर के शिक्षा पर ध्यान दीजिए, आपको कंपटीशन में यही चंद्रमा सफलता दिलवाएगा और पैसा भी देगा उसके बाद। प्रश्नों को लेते हैं। इन्होंने बोला अभी मैं कॉलेज में हूँ, सेकेंड ईयर में हूँ, यूपीएससी अटेम्प्ट है मेरा 2024 में। देखिए समय बढ़िया है, कोई बुरा समय नहीं है। उसके बाद जो आने वाले कुछ साल हैं वो भी बहुत बढ़िया है। चंद्रमा की महादशा में भी 2024 में भी समय बढ़िया है, फिर 25, 26, 27 में भी समय बढ़िया है। तो मेहनत करेंगे तो उस दौरान बड़ी सफलता मिलने की संभावना है। खास करके कंपटीशन में सफलता मिलने की विशेष संभावनाएं हैं। करियर में क्या सही रहेगा? आईएएस सही रहेगा या आर्मी अथवा पुलिस? अभी आप 18 वर्ष के हैं, मैं बोलूँगा आईएएस की तरफ जाइए। अपनी शिक्षा के ऊपर विशेष ध्यान दीजिए। देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि कुंडली बहुत स्ट्रांग है, लेकिन शिक्षा वाले मामले में मैंने बोला आपको, और बौद्धिक क्षमता भी आपकी बहुत अच्छी है, तो उसको बड़े ध्यान से वो करिए, पूरा फोकस के साथ पढ़ाई लिखाई करिए, ताकि जो कुंडली उस उच्च कोटि की है ना, उस हिसाब से आप खुद को तैयार रखिए। अगर खुद को तैयार नहीं रखेंगे तो वो अपॉर्चुनिटी का लाभ आप नहीं उठा पाएंगे। तो मेहनत करिए, कुंडली बहुत बलवान है आपकी। जहाँ तक करियर की बात है तो अभी अपना गोल बड़ा रखिए, क्योंकि कुंडली में ग्रहों की स्थिति बहुत ज़बरदस्त दिख रही है। तो मैं यही बोलूँगा कि बड़ा गोल रखिए। तो सिविल सर्विसेज के लिए जाना आपके लिए बढ़िया है, बढ़िया है। बस आपका लक्ष्य एक ही होना चाहिए, वो है अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर पाना। आगे मैं पीएचडी करना चाहता हूँ, देखिए वो बाद की बात है, उस पर हमको जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आईएएस निकल गया तो आमतौर पर तो आप जाएंगे नहीं, तो उसके ऊपर अभी मत फोकस करिए। मैं वही कह रहा हूँ कि भटकिए मत, एक दिशा में चलिए। एजुकेशन के ऊपर विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि एजुकेशन में भाग्य नहीं साथ दे रहा है। मैं सीधी सी बात आपको कह रहा हूँ, मतलब कोई दोष भी नहीं है। देखिए इस कुंडली में मैंने आपको कोई दोष नहीं बोला कि कुंडली में कोई दोष है या शिक्षा में बाधा है, लेकिन मैं इतना कह रहा हूँ आपको कि जो कुंडली इतना ज़्यादा स्ट्रांग है ना, वो शिक्षा में जो कंट्रोल है ना, वो सिर्फ आपके हाथ में है। शिक्षा में कंट्रोल विशेष रूप से आपके हाथ में है, तो उसको मत गड़बड़ होने दीजिए। वो अगर आपने फेज पार कर लिया तो फिर करियर, पैसा, मैरिज, वो सब बाद की बात है। वो कुंडली स्वतः ही आपको दे देगी, उसमें आपको बहुत ज़्यादा बुद्धि लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके हाथ में है, इसको आप अच्छे से करिए। चलिए
नवमांश वगैरह भी समझते हैं। मैंने आपको एक लाइन बोला था विवाह को लेकर के कि पत्नी बढ़िया होंगी, समझदार होंगी, सब कुछ होंगी, स्टेटस उनका भी अच्छा होगा, लेकिन फिर भी मैंने एक लाइन बोली थी कुंडली मिलान करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि D9 चार्ट भी आपका कुछ इस प्रकार से बता रहा है कि मैरिज में कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हो सकते हैं, कुछ वैसी परिस्थितियाँ आ सकती है जहाँ पर मैरिज में थोड़े इश्यूज़ हों, परेशानियाँ हो। उसको कब हम कन्फर्म कर देंगे? जब आप कुंडली मिलान करते हैं या जब सामने वाले पार्टनर का भी चार्ट रहता है तो ईजिली मालूम पड़ जाता है कि परेशानी कहाँ होगी, कहाँ से आएगी। तो अभी हमको उधर नहीं जाना है, आपने सवाल भी नहीं पूछा है उसको लेकर के। आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं, इस कुंडली में वो भी मौजूद है। आध्यात्मिक उन्नति के लिए आपकी कुंडली बढ़िया नजर आती है। चलिए कुछ सरल से उपाय मैं आपको दे देता हूँ। हनुमान चालीसा पढ़िए, बहुत सरल उपाय है, वैसे भी आपको पढ़ना चाहिए, आपको लाभ मिलेगा। तो प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ें, समय हो तो सुबह शाम दोनों समय पढ़ें। और दूसरा, ओम गम गणपतये नमः गणेश जी के मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप करें। और जब भी पढ़ने के लिए बैठें तो उनका नाम लेके बैठें या माँ सरस्वती का नाम लेके बैठें, आपके लिए वो बढ़िया रहेगा। करियर का चुनाव, कहने का मतलब है जो भी निर्णय लेंगे करियर को लेकर के उसको बहुत ध्यान से कीजिए, पढ़ाई को बहुत सीरियसली लीजिए, लाइफ में आप बहुत ऊंची लेवल पर जाएंगे। और अगर यहीं पर डाउन हो गए तो फिर कुंडली बस देखने के लिए ही सुंदर लगेगी, उच्च के ग्रह इतने सारे हैं कुंडली में देखे जाएं तो एक ग्रह, दो ग्रह, तीन, चार, पाँच, मंगल लगा के पाँच, पाँच ग्रह उच्च के हैं, और राहु केतु के भी उच्च का ले लें तो 7 ग्रह उच्च के हैं। शनि आपके नवमांश में उच्च का है, तो समझिए किस लेवल की, किस उच्च लेवल की कुंडली है। लेकिन कई बार मैंने ऐसी कुंडलियों को फेल होते देखा है कि जब पहले आते हैं वो तो कुंडली बड़ी अच्छी लगती है, फिर वही व्यक्ति बाद में कहते हैं हताश रहते हैं मैंने तो कुछ किया नहीं। तो अभी आपकी वो उम्र है जहाँ पर आप कर सकते हैं उसको, और आपको मालूम पड़ गया कि मेरी कुंडली में पोटेंशियल बहुत है, तो उस पोटेंशियल का इस्तेमाल करिए, मेहनत करिए। और मैं आपको बोलता हूँ कि अगर आपने अभी एफर्ट कर लिए ना अपनी शिक्षा में, तो फिर आप लाइफ में बहुत आगे जाएंगे और राइज बहुत करेंगे, क्योंकि वो स्टेटस, नेम, फेम, पैसा सब कुछ है इस कुंडली में। लेकिन अभी अगर आप चूक गए, अगर अभी आपने अपने एनर्जी नहीं डाली, फोकस नहीं किया, तो सब कुंडली में ही देखने के लिए रहेगा, वो वैसे आपको रियल लाइफ में नहीं मिलेगा। तो एजुकेशन के ऊपर पूर्ण रूप से फोकस करिए, बाकी चीज़ें बाद की बात है। तो ये उपाय मैंने आपको दिए हैं, ये उपाय आपको लाभ देने वाले होंगे। चलिए, तो दोस्तों ये था इस 18 वर्ष नौजवान की कुंडली का अध्ययन। उम्मीद है आपको हमारा यह विश्लेषण पसंद आया होगा। यदि विश्लेषण पसंद आया तो आप इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ आपको भी अपनी कुंडली इसी प्रकार से विश्लेषण करानी हो या मुझसे संपर्क करना हो तो आप स्क्रीन के ऊपर दिए जा रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।